क्रांतिवीर मंगल पांडे की गाथा। 1857 की क्रांति का फूका था बिगुल, बलिया के अमर सपूत को नमन। भारत में मंगल पांडे को 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। मंगल पांडे को भारत की आजादी के नायक की उपाधि भी दी जाती है। मंगल पांडे ने 1857 में अंग्रेज अफसर को गोली मारकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बगावत का बिगुल फूका था, जिसका भारत की आजादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा। 1857 की क्रांति के नायक शहीद मंगल पांडे की धरती नगवा गांव में हम मौजूद हैं। मंगल पांडे बलिया के नगवा गांव के रहने वाले थे और बैरकपुर में नौकरी करते हुए उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला विद्रोह का बिगुल फूका था। अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली दागकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत का बिगुल फूकने वाले मंगल पांडे का जन्म बलिया के नौगांव में 30 जनवरी 1831 को हुआ था। मंगल पांडे के पिता का नाम सुदृष्ट पांडे और मां का नाम जानकी देवी था। मंगल पांडे के पौत्र रघुनाथ पांडे केंद्रीय विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में सेवा दे चुके हैं और 2006 में सेवानिवृत्त होने के बाद से आज भी नगवा ग्राम सभा में स्थित पुराने घर में रहते हैं। आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले और चिंगारी पैदा करने वाले शहीद मंगल पांडे ही थे और पहले प्रथम शहीद वही माने जाते हैं आजादी की लड़ाई में। इसलिए मुझे बहुत गौरवान्वित अपने को महसूस करता हूँ। वीर शहीद मंगल पांडे ने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में एक सिपाही के रूप में नौकरी की शुरुआत की थी। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को जानकारी मिली कि नई राइफल में लगने वाली कारतूस पर जानवरों की चर्बी लगी है। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण मंगल पांडे को ये नागवार गुजरा और उन्होंने कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्होंने विवाद के बाद अंग्रेज अफसर को गोली मारकर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उनके विरुद्ध फौजी मुकदमा कायम करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद सभी सैनिकों में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए 6 अप्रैल 1857 को सुनवाई के दौरान अंग्रेजी अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की शहादत अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांति की चिंगारी साबित हुई और शहादत के 1 महीने के बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने भी बगावत कर दी, जो आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुआ और आजादी की चिंगारी पूरे देश में लपटों की तरह फैल गई और देश में 1857 की क्रांति के नायक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे वीर सपूत आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। लेकिन मेरा मानना है कि आज के नौजवानों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने व्यस्त कार्यक्रम से अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके कुछ समय देश प्रेम में भी लगावें और देश प्रेम की भावना पैदा करें, कुछ देश के लिए भी कार्य करें। मंगल पांडे की जयंती को लेकर के भी 2 मत है। मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को हुआ था, लेकिन इंटरनेट पर उनकी जयंती 19 जुलाई 1857 को अंकित है। नगवा गांव में मंगल पांडे के नाम पर शहीद मंगल पांडे स्मारक ट्रस्ट भी है। साथ ही मंगल पांडे इंटर कॉलेज, शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला विद्यालय, शहीद मंगल पांडे महाविद्यालय, संग्रहालय, पुस्तकालय जैसे संस्थान भी संचालित है। मंगल पांडे ने तो स्वतंत्र भारत को ये स्वतंत्रता दिलाने में पहला योगदान उन्हीं का है ना। आज जो भी हम हैं, गांधी जी आए या ये बीच में जितने भी अब तक सेनानी हुए, तो उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज जरूर हुआ। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने आंदोलन को लेकर के और सत्य अहिंसा के तरफ ले गए, जिससे हम लोग खून खराबा न हो। लेकिन उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु ऐसे लोगों का योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा। मंगल पांडे को देश में एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। 1984 में भारत सरकार ने मंगल पांडे के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। भारत में स्वाधीनता आंदोलन की बात जब की जाती है तो उसमें बलिया का नाम सबसे ऊपर आता है और इसी बागी बलिया की नगवा के लाल मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली दागकर सन 1857 में क्रांति की शुरुआत की थी, जिसके बाद पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की लहर दौड़ पड़ी थी और 90 सालों के कठिन संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली थी। आदित्य कुमार, बलिया।
14 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय पाकिस्तान से आए हिंदुओं के जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। बंटवारे से वहां से निकलने का जो खौफनाक मंजर हिंदुस्तान आने वाले लोगों ने देखा था, वो मंजर आज तक भूल नहीं पाए हैं। ऐसी एक महिला हापुड़ निवासी पुष्पा देवी हैं। बंटवारे के समय पाकिस्तान से आने पर जो खौफनाक मंजर उन्होंने देखा था, वो मंजर उन्हें आज भी याद है। मौत के साए का वो सफर आज भी याद कर पुष्पा देवी सहम जाती हैं। देश के बंटवारे का दर्द याद आता है, वो खौफनाक मंजर। जान बचाकर पहुंचे हिंदुस्तान, वो दर्द आज भी जिंदा है। ये है पुष्पा देवी। इनका जन्म 1929 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। पुष्पा देवी ने अंग्रेजों के जमाने में पाकिस्तान से हाई स्कूल और इंटर किया था और आजादी के बाद हिंदुस्तान जाकर दिल्ली में एमए किया था। पुष्पा देवी के पिता डॉक्टर थे जो ब्रिटेन में थे और उनके चाचा लखनऊ में रहते थे। 14 अगस्त 1947 को बंटवारे के बाद जब पुष्पा देवी सियालकोट से हिंदुस्तान के लिए निकली थी कि उनकी मां का साथ छूट चुका था। उनकी मां उनके मामा के साथ थी। सियालकोट में एक लड़की ने जान बचाने के लिए अपने पिता के साथ कुएं में छलांग लगा दी थी। पुष्पा देवी अपने भाई और बहन के साथ 15 लड़कियों को लेकर वहां से निकली। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी और पीने के लिए पानी नहीं था। चारों तरफ मारकाट मची थी। जब हम आए घर के लोग थे, आते पाते के डर के मार दौड़ छिप के तो बचे कैसे लोग। अच्छा लगा था भारत पहुंच के? बहुत अच्छा लगा था। क्या डर कम था? अच्छा लग रहा था। तो आपने किस किस नेता को देखा था? गांधी जी, घर वाले के साथ नहीं, गांधी जी को देखा था? गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, किसी को देखा था? किसको देखा था? जवाहरलाल नेहरू आए थे ना वहाँ। अच्छा, तब क्या हुआ था? ये भी आया था, वो जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो भी लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री भी आए थे। जान बचाने के लिए वो लोग दिन में खेत में छुप जाते थे और रात में सफर करते थे। वो लोग कई बार रास्ता भटके, लेकिन किसी तरह ट्रक में सवार होकर और खच्चरों की मदद से तो बड़ी मुश्किल से कश्मीर पहुंचे। इस दौरान उन्हें रास्ते में भारतीय सैनिक मिले और उन्होंने उन्हें सही रास्ता बताया, जिसके बाद उन सब की जान बची और वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। बहुत कुछ सभ्य माहौल था, लेकिन जैसे जैसे जो है उग्र बढ़ता गया, वहां पर मारकाट मची। तो उस वक्त के ये किस्से बहुत भयानक हैं। कहते हैं खून में से निकलते हुए इन्होंने देखे हैं, लोगों को 2-2 टुकड़े होते हुए देखे हैं। मारकाट मच जाती थी, ये लोग छुप जाते थे। बाद में जो है जब ये लोग आए हैं तो पीछे जंगलों के रास्ते निकल करके हाथ में जहर की शीशियां, कटारे हाथ में, छुरियां हाथ में, कि मरने मारने को तैयार थे ये लोग। खाने पीने को कुछ नहीं था, रात रुकने की कहीं जगह नहीं थी, कहीं ठहरने की जगह नहीं थी, कहीं सोने, जहां जैसे होता था वहीं दुबक जाते थे। दिन में ये दुबके रहते थे, रात को ये निकलते थे बाहर। इनका ग्रुप बना हुआ था, दिन में तो बाहर आ ही नहीं सकते थे। मतलब इस तरह से इनका माहौल इन्होंने देखा है। मतलब खाने पीने को इनको कुछ नहीं मिला। बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने ही देश में बेगाना बना दिया। उन्हें अपना घर बार छोड़कर नए मुल्क जाना पड़ा। बंटवारे का वो जख्म आज तक नहीं भरा है। भारत और पाकिस्तान का इतिहास एक सांस्कृतिक विरासत साझी है, लेकिन बंटवारे के वक्त का वो खौफनाक मंजर आज भी लोगों के सामने आ जाता है तो उनकी रूह कांप जाती है। बड़ी मुश्किलों से जो है उन्होंने बॉर्डर पार किया था, क्योंकि वहां पर मारकाट मची हुई थी, चारों तरफ खून ही खून था, और बड़ी मुश्किलों के साथ जान हथेली पर रखकर बॉर्डर पार किया था और किसी तरीके से हिंदुस्तान पहुंचे। मैं चरणजीत, न्यूज स्टेट, हापुड़। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और आजादी के लिए प्राणों की न्यौछावर करने वालों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय पर्व हमें उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण कराता है जिन्होंने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश ने आजादी के 76 साल पूरे कर लिए हैं। पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने देश की आजादी और मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अमर जवानों और
देश को आजाद कराने वाले वीर पुरुषों को उनका नमन है। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहा है। आज भारत समर्थ, समरस एवं शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी को आपकी शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं कि जो हमारे अमर शहीद हैं, अमर बलिदानी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते हमारी तिरंगे की शान के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगाया, अपने प्राणों का बलिदान किया। उनके सपनों का हम भारत बनाएंगे और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, समर्थ भारत बन रहा है, समरस भारत बन रहा है और शक्तिशाली भारत बन रहा है। हम उत्तराखंड के लोग भी आज के दिन ये प्रण लेते हैं कि सशक्त भारत, समर्थ भारत और समरस भारत बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले लोगों और उनके परिवार को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व हमें उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण कराता है, जिन्होंने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वीर क्रांतिकारी और शौर्य, अदम्य साहस और अमर बलिदान की वजह से ही आज हम स्वतंत्र भारत में प्रगति के नए अध्याय लिख रहे हैं। अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को दंडवत प्रणाम करता हूं तथा दिन रात प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हमारे पुलिस बल के जवानों का भी अभिनंदन करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों, आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर उनका भी स्मरण करना चाहता हूं। उन सबको मैं नमन करता हूं। उत्तराखंड में हो रही प्राकृतिक हलचल के बारे में भी सीएम ने कहा कि अभी मानसून सक्रिय है, अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि से प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। सीएम ने प्रदेश में अतिवृष्टि से हताहत हुए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। सीएम धामी ने कहा कि इस तबाही में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के साथ हम खड़े हैं। मानसून की अत्यधिक सख्तता के कारण से भूस्खलन तथा बाढ़ के कारण प्रभावित हुए लोगों के प्रति भी मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी सरकार इस दुख की घड़ी में पूर्ण रूप से उनके साथ खड़ी है। अपने भाषण के बाद सीएम धामी ने पुलिस के आलाधिकारियों को भी पदक देकर सम्मानित किया और आयोजित कार्यक्रमों का भी दर्शन किया। उन्होंने प्रतिज्ञा भी ली, साथ ही प्रतिज्ञा दिलाई भी। टीम न्यूज स्टेट। और फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। समाज से